will study chapter number 10, thermodynamics, page number 362, topic number 10.8.3, which is very important for the board point of view. Relationship between molar specific heat at constant pressure and molar specific heat एट कॉन्स्टेंट। इस लेक्चर में हम ये दो, सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ पढ़ेंगे, P माइनस सी वी इज़ इक्वल टू आर, और हम पढ़ेंगे इसकी रीज़न बताने की कोशिश करेंगे कि वाई इज सी पी इज़ ग्रेटर दैन सी वी। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें प्रूव करना है सी पी माइनस सी वी इज़ इक्वल टू आर, विच इज़ आर इज़ universal gas constant and Cp is molar specific heat of gas at constant pressure and Cv is molar specific heat of a gas at constant volume। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि ये हमारे पास प्रूफ कैसे आएगा। सिंस डेल QP हमने फाइंड किया था मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एन सी पी डेल टी से इक्वेशन नंबर 1 लेट कर देंगे। फिर उसके बाद हमें पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, आप उधर से वॉच करके समझ सकते हैं ये है क्या। सिंस डेल क्यू वी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एन सी वी डेल टी से इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। और ये हमारे पास क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, Cp क्या है, कांस्टेंट, एंड डेल T क्या है, चेंज इन टाइम। तो फर्स्ट law of thermodynamics can be written as, अब सबसे पहले हम फिक्स वॉल्यूम के लिए लिखेंगे, कैन बी written as क्या था फर्स्ट लॉ, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क डन, यानी जितना हम हीट उसे प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को या सिलेंडर को, उतना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, प्लस वो वर्क डन कॉज करेगा। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कर लेते हैं इसे, सबसे पहले एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल वी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन इसे पहले रीराइट करते हैं, डेल क्यू वी सब्सक्रिप्ट में वी आ जाएगा, डेल यू वी प्लस डेल डब्ल्यू वी। अब हमारे पास वर्क डन क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा हुआ है कि वर्क डन इज इक्वल टू यू वी, ये ऐसे ही आएगा, प्लस पी डेल वी, सही है। अब यहाँ पर हमारे पास डेल वी 0 के इक्वल है, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। क्यू वी इज इक्वल टू डेल यू वी से इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे, सही है। अब देखें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 देखें और इक्वेशन नंबर 2 देखें। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड डेल क्यू वी है और यहाँ पर भी डेल क्यू वी है, दोनों की इक्वल हैं, तो हम राइट हैंड साइड को भी कंपेयर कर सकते हैं, आपस में इक्वल रख सकते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3 we get सही है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसकी
राइट हैंड साइड आपस में इक्वल बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन सी वी डेल टी इज इक्वल टू डेल यू वी। नंबर 4 नाम देते हैं। हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, द आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज हमने सबको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आर इज़ अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर हम टेम्परेचर में चेंज लाएं तो हमारे पास वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। तो चेंज इन टेम्परेचर कॉज चेंज इन वॉल्यूम। तो हम इस इक्वेशन को चेंज के लिहाज से लिख देते हैं, पी डेल वी इज इक्वल टू एन आर डेल टी। इक्वेशन नंबर 5 पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब प्रेशर को अकेला नहीं छोड़ सकते, प्रेशर के लिए भी लिखना पड़ेगा। तो सिंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिटन एज del Q change in heat is equal to change in work change in internal energy plus change in W। अब हमने इसे एट कांस्टेंट प्रेशर लिखना है, तो हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में P ऐड कर देंगे, P P P। तो हमें पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन इक्वल होता है डेल Q P इज इक्वल टू डेल U P प्लस वर्क डन इक्वल होता है P डेल P डेल V के इक्वल। तो इसे इक्वेशन नंबर 6 नाम दे देते हैं और ये हमारी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। और इस पूरे डेरिवेशन का जो मेन पार्ट है, की पॉइंट है, अब वो हम समझने जा रहे हैं कि वो है क्या। अब हमने ये इक्वेशन नंबर 6 दोबारा लिख दी यहाँ पर। अब जो हमारी पूरी इक्वेशन की जो मेन थीम है, जो कॉन्सेप्चुअल बात है, वो हमें याद रखने वाली बात ये है, ये मैं इधर एरो लगा रही हूँ कि हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इक्वल है आपस में। कैसे इक्वल है वो मैं आपको डायग्राम दोनों बनाती हूँ और इन दोनों को कंपेयर करके आपको समझाती हूँ। तो फिगर्स मैंने बना दी हैं, एक जब हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर होगा और एक जब हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, यानी ये हमारे पास जो पिस्टन है वो फिक्स होगी। और प्रेशर कांस्टेंट कैसे होगा, जब हम एक्सटर्नल कोई इसके ऊपर ना तो इसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ना कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे उससे। यानी अगर इसके ऊपर मिसाल के तौर पे 1 kg का लोड पड़ा हुआ है तो वो 1 kg ही रहेगा, उसे हम छेड़ेंगे नहीं, ना उससे ज़्यादा करेंगे ना उसे कम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिलेंडर है इनक्लोज विद द गैस, और यहाँ पर भी हमारे पास एक सिलेंडर है इनक्लोज विद द गैस, और यहाँ पर इसके अंदर मिसाल के तौर पे 1 kg गैस है और यहाँ पर भी हमारे पास 1 kg गैस है। तो अब सबसे पहले हम इसके ऊपर इस केस में देख रहे थे कि जब हमारे पास लोड हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, यानी एक्सटर्नल फोर्स हमने कांस्टेंट रखी हुई है, तो उसमें क्या होगा, जब हमने इसे हीट अप्लाई की तो इसके पार्टिकल्स आपस में मूव करेंगे, मगर हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पर इसमें कोई वर्क डन कॉस्ट नहीं होगा। तो ये यहाँ पर ये केस हो गया। और जब हम फिक्स पिस्टन रखेंगे या वॉल्यूम रखेंगे तो इधर हमने हीट अप्लाई की तो इसके पार्टिकल्स मूव करेंगे, मगर यहाँ पर ये पिस्टन फिक्स है, तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये कोई वर्क डन कॉज नहीं करेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी पिस्टन की। तो इसका मतलब यहाँ पर हीट भी सेम अप्लाई हो रही है, हमारे पास गैस सोर्स भी हमारे पास सेम है और हीट भी सेम अप्लाई कर रही है और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी सेम है, और हमारे पास ये एक्सटर्नल और पिस्टन वाली वैल्यू भी सेम है। तो इसका मतलब हमारे पास इन दोनों की इंटरनल एनर्जी भी सेम ही होंगी। जब सब कुछ सेम है तो इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी। हमारे पास क्या क्या सेम है, सोर्स भी सेम है, सोर्स हीट भी सेम है, दोनों तरफ एक ही हीट अप्लाई हो रही है, एक जैसी ही अमाउंट ऑफ हीट अप्लाई हो रही है, और हमारे पास गैस भी दोनों के अंदर है, फिर उसके बाद एक्सटर्नल जो प्रेशर है इधर वो पिस्टन के
प्रेशर के फिक्स पिस्टन के इक्वल है। एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर फिक्स पिस्टन के इक्वल है। तो हमारे पास फिक्स लोड भी है और हमारे पास सिलेंडर भी सेम ही है और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी सेम है। जितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इसमें, मिसाल के तौर पे इसमें अगर 10 है तो इसमें भी 10 होंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी सेम है तो हमारे पास इन दोनों की इंटरनल एनर्जी भी सेम ही होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रेशर इज़ इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ वॉल्यूम। हम इक्वेशन नंबर 6 के अंदर डेल पी की वैल्यू पुट कर देंगे और डेल इंटरनल एनर्जी पी की वैल्यू भी पुट कर देंगे और इसकी भी वैल्यू पुट कर देंगे। कहाँ से पुट करेंगे वो मैं आपको इक्वेशन दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आए। प्रीवियस पेज था, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है। डेल यू पी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से लेंगे। यहाँ पर देखें डेल यू पी की हमारे पास वैल्यू दी हुई है एन सी पी डेल टी। तो हम ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे। और डेल यू पी की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, इक्वेशन यहाँ पर डेल यू क्यू दिया हुआ है वो कैसे हुई, यहाँ पर डेल यू पी की वैल्यू हम लेंगे डेल यू वी और डेल यू पी आपस में इक्वल है, हमने अभी बोला। तो इसका मतलब डेल यू वी किसके इक्वल है, डेल क्यू वी के, और डेल क्यू पी इक्वल है एन सी वी डेल टी के इक्वल। तो हम इसकी जगह डेल यू पी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। और फिर उसके बाद डेल इनटू चेंज इन वॉल्यूम की जगह हम इक्वेशन कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, आइडियल गैस वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये जो हमने फाइंड की थी इक्वेशन नंबर 5 से। तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 6। अब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास डेल क्यू पी किसके इक्वल थी, हमारे पास डेल क्यू पी इक्वल थी एन सी पी डेल टी के इक्वल, और डेल यू पी इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एन सी वी डेल टी प्लस, और हमारे पास प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल थी, एन आर डेल टी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एन डेल टी कॉमन है, तो हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं। एन डेल टी कॉमन आ गया, बचा क्या, सी वी प्लस आर, और यहाँ पर क्या है एन डेल टी पहले लिख दिया, सी पी। अब यहाँ से हमारे पास एन डेल टी कट गया, हमारे पास बचा सिर्फ सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, ताकि माइनस का हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव का है। यहाँ पर सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, तो ये हमें प्रूव करना था और हमने कर दिया। तो दिस इज़ अ प्रूफ। और अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वो था वाई इज़ सी पी ग्रेटर देन सी वी। क्यों ग्रेटर है, क्योंकि हम ये वाली इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सम ऑफ टू टर्म्स है और ये अकेला इक्वल है इन दोनों के। जैसे हम लिख देते हैं 4 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 1, तो ये बड़ा है, 4 बड़ा रहता है हमेशा इन दोनों की सम से। प्रेशर एक्सटर्नल, because external work is also performed when gas expands at constant pressure। जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो ये थी और इसके पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं। तो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल वर्क डन होता है, यहाँ पर अपवर्ड फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से ये लोड ऊपर जाता है तो यहाँ पर वर्क डन कॉज होती है, जिसकी वजह से हमारा सी पी ग्रेटर होता है सी वी से। आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अल्लाह हाफ़िज़।